हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, हम लोग झारखंड का वन जो है ये एक टॉपिक स्टार्ट किए थे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ना सिस्टमेटिकली एक एक टॉपिक को जो डिस्कस करते हैं। तो इसका जो है एक क्लास हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग ये सेकंड क्लास है। तो चलिए हम लोग बाकी जो क्वेश्चन है ना उस पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखिए झारखंड में कितने प्रकार के वन प्रदेश पाए जाते हैं। तो डियर, झारखंड में ना याद रखिएगा पूरे 2 प्रकार के जो है आपका वन प्रदेश पाया जाता है। आंसर इसका सही करेक्ट हो जाएगा। और कौन कौन होता है, एक होता है आपका आंध्र प्रदेश होता है, और एक होता है आपका शुष्क पतझड़ वन प्रदेश। ठीक है, तो याद रखिएगा आर्द्र पतझड़ वन प्रदेश। ठीक है, और एक होता है आपका शुष्क पतझड़ वन प्रदेश। ये 2 प्रकार का वन प्रदेश जो है झारखंड में पाया जाता है। नेक्स्ट है, झारखंड में आर्द्र पतझड़ वन का विस्तार निम्न में से किन क्षेत्रों में है। सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश कीजिए कि आर्द्र पतझड़ होता क्या है। तो डियर, जिन क्षेत्र में ना 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है ना, उसको हम लोग आर्द्र पतझड़ वन के श्रेणी में आता है। और ये जो है आपका सिंहभूम, दक्षिणी रांची और लातेहार, इसके साथ साथ संथाल परगना, उसमें भी संथाल परगना, इन क्षेत्रों में ये इसका विस्तार है। तो यहाँ संथाल परगना नहीं है। ठीक है, तो आंसर डी इसका जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर डी। तो आंध्र पतझड़ क्या हो गया, तो ऐसी जगह जहाँ पे 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा जो होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका निम्न कथनों में गलत कथन की पहचान कीजिए। पहला, जिन क्षेत्रों में 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वो आंध्र पतझड़ वन प्रदेश है। तो यही स्टेटमेंट जो है ये आपका गलत हो गया। तो इसमें गलत कथन को बोला है, तो आंसर ये जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसे पर्णपाती पंजर वनों का राजा कहा जाता है। साल को, शीशम को, पलाश को या महुआ को। तो ये साल को ना डियर हम लोग क्या कहते हैं, वनपाती पतझड़ वनों का राजा कहते हैं। ठीक है, और ये जो है देखिए आर्द्र पतझड़ वन में ना सबसे ज़्यादा जो है साल वृक्ष की जो है प्रधानता होती है। और ये बहुत ही घना होता है, और इसकी ऊंचाई जो रहता है ना बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। तो याद रखिएगा आंध्र पतझड़ में कौन सा जो है वृक्ष ज़्यादा पाया जाता है, तो वो आपका साल है। नेक्स्ट है, शुष्क पतझड़ वन प्रदेश निम्न में से कहाँ पाया जाता है। तो डियर, ये कहाँ पाया जाता है, तो याद रखिएगा ऐसे क्षेत्र में जहाँ 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उसको हम लोग शुष्क पतझड़ वन प्रदेश कहते हैं। बहुत इजी है, ठीक है ना। यानी 120 से ज़्यादा हो गया तो आर्द्र वन प्रदेश में आ जाता है, और उससे कम होता है तो ये शुष्क पतझड़ वन प्रदेश में आ जाता है। नेक्स्ट है, झारखंड में शुष्क पतझड़ वनों का विस्तार निम्न क्षेत्रों में से कहाँ है। तो कहाँ है ये, पलामू, गिरिडीह, हजारीबाग। तो ये डियर कहाँ है, तो याद रखिएगा ये ना आपका रांची में है। ठीक है, रांची में है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है किस में नहीं है बोला है। तो ये पलामू में है, गिरिडीह में है, हजारीबाग में है, धनबाद में है। ठीक है, और संथाल परगना में भी है। ये जो है आपका रांची में नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको बोला है किन जगह क्षेत्र में नहीं है, तो रांची में ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल वृक्ष के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, साल वृक्ष का अन्य नाम सखुआ भी है। दूसरा है कि साल वृक्ष के पुष्पों को शरई फूल कहते हैं। ठीक है, तीसरा है साल के वृक्षों से तेल निकाला जाता है जिसे कुंजरी तेल कहते हैं। और चौथा है आपका साल को झारखंड में राजकीय वृक्ष का दर्जा प्राप्त है। तो बताइए क्या क्या सही है, तो ये तो बिल्कुल सही है। इसमें क्या बीज से तेल निकाला जाता है जिसको हम लोग कुंजरी तेल कहते हैं, और पुष्प को सरई फूल कहते हैं, और इसका अन्य नाम सखुआ है। यानी इसमें से जितना भी स्टेटमेंट है सारा सही हो जाएगा, तो आंसर डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महुआ के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, महुआ के बीज से डोरी नामक तेल निकाला जाता है। दूसरा, देखिए इसकी लकड़ी काफ़ी मजबूत होती है किंतु पानी में रहने पर सड़ जाता है। ठीक है, तीसरा है इसके फूल से देसी शराब बनाया जाता है। तो ये तो आप जानते होंगे, देसी शराब बनाया जाता है। और इसके फलों को बतौर सब्जी के रूप में जो है खाया जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका, तो सी और डी तो सही है।
और क्या है आपका सही? तो सही इसमें से डोरी नामक तेल निकाला जाता है, ACD, ठीक है, इसका बीच में से ना तेल निकाला जाता है, यानी आंसर सी जो रहेगा वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस एक वृक्ष का उपयोग पैकिंग के लिए बनाए जाने वाले पेटियों तथा खिलौने बनाने में किया जाता है? सागौन, समेल, साल, गम्हार। तो किसका में किया जाता है? तो याद रखिएगा सेमेल्स में, ठीक है, सेमेल। इसको सेमल को ना हम लोग सिमर भी कहते हैं, सिमर, ठीक है। देखिएगा किसी इसको कहीं कहीं सुने होंगे सिमर का पेड़, तो इसको सिमर भी कहते हैं। आंसर भी इसका जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, आंसर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस वृक्ष को लकड़ी का उपयोग नक्काशी करने की दृष्टि में से महत्वपूर्ण है? गम्हार, सेमल, सागौन और आम। तो क्या सही हो जाएगा? तो याद रखिएगा गम्हार, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका? गम्हार। इसकी जो लकड़ी होती है ना हल्की होती है, मुलायम होता है और चिकना भी होता है, ठीक है। इसके साथ साथ ये टिकाऊ भी होता है, जो कि आपका नक्काशी करने के लिए बहुत ही उपयोगी होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस वृक्ष के फल को अमृत फल कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है अमृत फल? तो याद रखिएगा डियर, आम को जो है हम लोग अमृत फल कहते हैं, ठीक है। और फलों का राजा भी आम ही को कहते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इसकी लकड़ी जो है पानी में हजारों वर्ष रहने के बावजूद नहीं सड़ती है, इसके फल को खाया जाता है तथा इसके बीजों से दवा बनाई जाती है, ये कथन किस एक वृक्ष के लिए के विषय में बोला जा रहा है? तो कटहल, आम, जामुन, केंदू, किसके लिए बोला जा रहा है? तो याद रखिएगा जामुन के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है। इसका बीज से दवा बनाया जाता है और हजारों वर्ष तक इसकी लकड़ी को अगर हम लोग पानी में रखते हैं ना तब भी ये सड़ता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लाह के संबंध में किन कथनों से निम्न कथनों पे विचार कीजिए। पहला, लाह उत्पादन की दृष्टि में झारखंड का देश में प्रथम स्थान है। दूसरा, यह देश में कुल उत्पादन का 60% लाह का उत्पादन होता है। लाह का उत्पादन के लिए भूभाग का समुद्र तल से 305 मीटर या अधिक ऊंचाई होना आवश्यक है। लाह के उत्पादन में वर्षा का 150 सेंटीमीटर से कम होना लाभदायक है। तो कौन सा स्टेटमेंट इसके बारे में सही है? जल्दी बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ये बिल्कुल सही है, ये तो याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है आपका कि झारखंड जो है प्रथम स्थान रखता है लाह के उत्पादन में, ठीक है। दूसरा जो है आपका लाह के उत्पादन के लिए भूभाग का समुद्र तल से 305 मीटर या अधिक ऊंचाई होना आवश्यक है, ये भी बिल्कुल सही है। इसके साथ साथ इसका उत्पादन में वर्षा जो रहता है 150 सेंटीमीटर से कम होना होता है ना, तो ये लाभदायक होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ACD हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न झारखंड में कितने किस्म का लाह उत्पादन किया जाता है? देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 4 प्रकार का लाह उत्पादन होता है। कौन कौन सा है? एक होता है वैसाखी लाह, एक होता है जेठवी लाह, एक होता है कतकी लाह और एक होता है अगहनी लाह, ठीक है। ये 4 प्रकार का होता है, चारों का नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में पाई जाने वाली लाह की किस्में वैशाखी लाह, जेठवी लाह, कतकी लाह एवं अग्नि लाह में सबसे महत्वपूर्ण कौन है? तो डियर सबसे महत्वपूर्ण कौन है? तो जल्दी बताइए कौन है। तो आंसर क्या हो जाएगा? वैशाखी लाह हो जाएगा। डियर अगर आपको कोई भी आंसर पता होगा ना तो आप क्वेश्चन नंबर A, B करके आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको याद होने में भी ईजी पड़ेगा। नेक्स्ट है तसर के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन आपका असत्य है? पहला, तसर उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का देश में प्रथम स्थान है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है आपका यह देश के कुल तसर उत्पादन का 80% होता है और रेशम के उत्पादन में साल, अर्जुन, आसन, शहतूत आदि वृक्षों की आवश्यकता होती है। तो कौन सा स्टेटमेंट जो है गलत स्टेटमेंट है? तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल ये प्रथम स्थान रखता है, लेकिन ये जो बोला ना 80%, ये 80% नहीं होता है, पता है, ये 60% होता है। यानी देश के कुल तसर उत्पादन का 60% जो रहता है ये झारखंड का है, ठीक है। और रेशम के उत्पादन में साल और अर्जुन, आसन, शहतूत आदि वृक्षों की जो है आवश्यकता होती है। तो आपको गलत स्टेटमेंट बोला है, तो आंसर भी जो रह जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो डियर यहाँ पे जो है झारखंड के वन में से रिलेटेड जितना क्वेश्चन हो सकता था हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। फिर भी इससे रिलेटेड अगर और क्वेश्चन हमें मिला तो हम उसको भी अपडेट कर देंगे। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए